बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड के दौरे पर पहुंचे हैं। गुरु जी, देखिए, झारखंड भारतीय जनता पार्टी के हृदय के बहुत करीब है। झारखंड निर्माण से लेकर के झारखंड के विकास और आधारभूत संरचना की यदि बात करें तो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की चर्चा स्वतः आ जाती है। अटल जी ने कहा था, अटल जी ने वादा किया था और अटल जी ने इस वादा को पूरा भी किया। झारखंड के लोगों का भी हमको पूरा समर्थन मिलता है, पूरा सम्मान मिलता है। इस बार के लोकसभा चुनाव को यदि आप देखें, जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है उसमें 14 में से 9 हमारे सांसद जीत करके आए हैं। यदि उसका विधानसभा में आप ट्रांसलेट करें तो 81 में 53 में हमें लोगों का आशीर्वाद मिला है। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं केंद्र सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल पे अपने काम के ऊपर, अपने दूरदर्शिता के ऊपर और विकसित भारत और विकसित झारखंड की प्रतिबद्धता को लेकर के हमारी पूरी संवेदनशीलता है। और आने वाले चुनावों में झारखंड की जनता यहाँ की हेमंत सरकार से त्रस्त होकर के उनकी गरीब विरोधी, दलित विरोधी, परिवार प्रमुख जो उनकी पॉलिसीज हैं उससे त्रस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी को पुनः अपना जनादेश और जन आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। 3 राज्यों के प्रभारी भी आपको बनाया गया है हर घर तिरंगा अभियान का। झारखंड में भी यह अभियान चलेगा। कितना लोगों में एक ये जगह है कि वो देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए आगे आते हैं। इस कार्यक्रम से भी क्या असर पड़ा है? नहीं, देखिए, कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के सबसे आखिरी संस्करण में इसका जिक्र किया था। और पहली बार नहीं, पिछले कई वर्षों से हम लोग हर घर तिरंगा अभियान ये करते आ रहे हैं। पूरे देश में एक राष्ट्रीय भाव की जागृति का माहौल, एक वातावरण रहता है। तो संगठन के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा सोचा कि इस अवसर पे भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। और हम संगठन आधारित, विचारधारा आधारित एक आंदोलन है। तो आपको स्मरण होगा कि कोविड में भी हम लोगों ने सेवा ही संगठन के माध्यम से हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जन जन तक मास्क हो, भोजन हो, दवाइयां हो, सबकी उपलब्धता करवाई थी। तो उसी प्रकार हम अभियान पे चलते रहते हैं। ये हमारा रिसेंट अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान, जिसका 3रा संस्करण है। और झारखंड में भी बड़ी मात्रा में हमारे राष्ट्रभक्त लोग हैं, युवा हैं, जो कि 13, 14, 15 को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के माध्यम से, तिरंगा यात्रा के माध्यम से और शहीदों की स्मारकों पे, युद्ध स्मारकों पे माल्यार्पण और स्वच्छता दोनों करके एक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का प्रयास करने वाले हैं। गुरुजी, आपसे एक अलग सवाल है। बांग्लादेश की स्थिति पर जो है सबकी निगाहें हैं। ऐसे में जो वहाँ हिंदू लोग फंसे हुए हैं वो काफ़ी परेशान हैं और सबकी निगाहें भारत पर टिकी है कि वो उनके लिए क्या करते हैं। तो बीजेपी का क्या होगा स्टैंड और क्या उनके लिए मदद के लिए क्या हाथ आगे बढ़ेगा? आप आज सुबह का ही प्रधानमंत्री जी का ज्ञापन देखें, उन्होंने एक्स पे ये पोस्ट किया है कि यूनिस जी, जिन्होंने वहाँ पे अभी हेड ऑफ स्टेट के रूप में एक अंतरिम जिम्मेवारी संभाली है, उन्होंने आग्रह किया है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनके सुरक्षा और उनके सम्मान के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ साथ पूरे विश्व में जितने भी हिंदू हैं, विशेष तौर पर अगर आप सीए की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो पीड़ित हिंदू हैं उनके भी नागरिकता के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने की बात हो तो हम लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून भी हम लेकर के आए हैं। तो हमारी प्रतिबद्धता है और निश्चित रूप से हम सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम नुकसान हो और पूरे उनकी सुरक्षा और सम्मान की चिंता हो। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भारत में भी वैसी ही स्थिति दिख रही है, इसको किस रूप में देखें? देखिए, सलमान खुर्शीद जी वैसे तो वरिष्ठ हैं, पूर्व में विदेश मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनकी गिनती जरूर होती है, लेकिन उनका इतिहास है इस प्रकार की हल्की और सतही बयानबाजी करने का, जो बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री रह के क्या आपको ऐसी बातें करने से आपको बचने की मैं हिदायत देता हूँ। आपने ही कहा था पाकिस्तान की धरती पर जाकर के कि भारत से मोदी सरकार को हटाने में हमारी मदद कीजिए। आपने ही कहा था कि बटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आए थे। तो आपका प्रेम राजनीतिक है, आप किस हद तक राजनीति के परसुएंस में गिर सकते हैं ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की फियर मॉन्गरिंग, इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करना ठीक नहीं है। तो वर्तमान में जो बांग्लादेश के हालात हैं उसको लेकर के जो भारत में बयानबाजी हो रही है उसको लेकर के गुरु प्रकाश जी ने कहा कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। अपने सहयोगी छोटू के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।